लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें। वीडियो विशेषकर शिक्षा मित्रों के लिए है। आज हम अपने स्टूडियो में मौजूद हैं और हमारे साथ हमारे जनपद संभल से ब्लॉक बहजोई, जो हमारा मूल ब्लॉक है, वहाँ से ब्लॉक अध्यक्ष मुनेश जी हैं। सामने मुनेश जी बैठे हैं, सामने कैमरे की तरफ। तो सभी दर्शकों को हमारे जो ब्लॉक अध्यक्ष हैं इनकी तरफ से, और जो आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, आए हुए हैं, तो हमने सोचा कि क्यों ना हम ये शिक्षा मित्रों के बारे में 5 मिनट बात कर ली जाए। आपको अवगत करा दें कि जैसा हमने पिछला वीडियो अभी बनाया था, तो उसमें आप लोगों के कमेंट ज़्यादातर यही आ रहे थे कि सर, सुप्रीम कोर्ट में जो केस चल रहा है संजीव बालियान जी वाला, जो हाई कोर्ट होते हुए सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया, उसका सुनवाई कब है। तो आप लोगों को ये केवल एक ही प्रश्न बनता था कमेंट में कि सुनवाई कब है। हम आपको बता चुके थे कि 15 तारीख तक आपका डेट शो हो जाएगा। हमने पिछले वीडियो में बताया, उससे पिछले वाले में भी बताया, और लगातार हम बताते आ रहे हैं कि 20 मई से पहले आपकी एक सुनवाई हो जाएगी। आप वीडियो उठा के देख सकते हैं हमारे चैनल पर, कोई सी भी वीडियो होगी उसमें ये हमने कई वीडियो में लगातार बताया कि 20 मई तक आपकी सुनवाई होने की पूरी संभावना है। तो आज आपके केस की डेट जो है अभी नेट पे आज ही शो हो गया है, और अभी उसमें कंप्यूटर जनरेट डेट दिखा रहा है, और हमें उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि हमारा सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई जो कंप्यूटर जनरेट है वो कन्फर्म में लिस्टेड हो जाएगा और सुनवाई होगी। उसके लिए आपको जो इंतज़ार था वो इंतज़ार ख़त्म हुआ। अब हम बात करेंगे थोड़ा सा, सर से अपना नाम के साथ बात करेंगे। आप अपना परिचय थोड़ा के साथ। जी, सभी साथियों को नमस्कार। मेरा नाम मुनेश कुमार, ब्लॉक बहजोई, जिला संभल। साथियों, पहले तो मैं धन्यवाद देता हूं आपके चैनल के लिए कि आपके चैनल से बहुत सटीक जानकारियां शिक्षा मित्र भाइयों को मिलती रहती हैं समय समय पर, जिससे शिक्षा मित्र समाज ऊर्जावान बना रहता है। और मैं आपसे मुनीष जी ये बात करूंगा कि जैसे कि आज 8 साल हो गया, 2017 के बाद पूरा 8 साल बीत गया, और लेकिन आज तक इतनी बड़ी संख्या में शिक्षा मित्रों की मौत हुई है। बताइए, ऐसा हिंदुस्तान में कोई भी संविदा कर्मी नहीं होगा, कोई कर्मचारी वर्ग नहीं होगा जिसके इतनी बड़ी संख्या में मौतें हो गई और सरकार ने आज तक एक संवेदना तक व्यक्त नहीं की है। और सरकार ने ना ही 1 रुपया की मानदेय वृद्धि की, ना ही जो परिवार, जो लोग आज नहीं रहे दुनिया में, शिक्षा मित्रों की नौकरी से आज वो मान लो कोई आत्महत्या करके ख़त्म हो गया, कोई फांसी लगा लिया, कोई बीमारी से ख़त्म हो गया, कोई अपनी मृत्यु से भी, आज टोटल 10,000 से प्लस शिक्षा मित्र नहीं रहे। लेकिन सरकार ने ना तो 1 रुपये की मदद की है और ना ही 1 रुपये का मानदेय नहीं बढ़ाया। तो आप इस पर क्या कहेंगे? दो सब। जी, सरकार को अवश्य शिक्षा मित्रों को छोड़िए, कहीं और भी कोई ऐसी घटना घटती है और उसमें एक राजा के लिए, प्रजा का सहयोग करने के लिए उसका एक धर्म बनता है। लेकिन ये सरकार अपने धर्म से हट के चल रही है, सही नहीं है। प्रत्येक शिक्षा मित्र के लिए लगभग जो हमारे बीच नहीं रहे, उनके परिवार के भरण पोषण के लिए कम से कम 20 लाख से 25 लाख उनके लिए मुआवजा के रूप में देना चाहिए, जिससे कि उनका परिवार सही से चल सके। रही बात, एक आपने प्रश्न अभी बीच में कर दिया कि आज तक 8 साल के बीच में सरकार ने एक भी पैसा नहीं बढ़ाया मानदेय का, तो ये गलत है। और ये शिक्षा मित्र समाज के लिए देखना चाहिए कि एक शिक्षक भूखे पेट कब तक अच्छे समाज का निर्माण कर सकता है। जिस देश का शिक्षक अगर परेशान हो और वो आर्थिक रूप से तंग हो, मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहा हो, तो आप ये सोचिए कि अच्छी शिक्षा कब दे सकता है व्यक्ति, जिसे चिंता ने घेर लिया हो। अब इन चिंताओं से मुक्त करने के लिए राजा का धर्म बनता है। ये नैतिक जिम्मेदारी थी सरकार की, जो आज तक ये सरकार नहीं कर पाई। ये कहीं का भी कोई धर्म नहीं बनता। जैसा कि अभी आज मान लीजिए आज 15 तारीख है और आज कैबिनेट में मीटिंग लगी थी, तो तमाम शिक्षा मित्र एक उम्मीद पाल लेते हैं। कुछ संगठन के कुछ छोटे मोटे पदाधिकारी भी कोई पोस्ट डाल देते हैं कि आज कैबिनेट में शिक्षा मित्र। कुछ मीडिया वालों ने तो हद ही कर दिया है। मीडिया, अखबार वाली जो प्रिंट मीडिया है, वो तो शिक्षा मित्रों के भविष्य के साथ इतना मजाक बना के रख दिया है कि कितनी सालों से, 2 साल बीत गया,
अरे कि 25,000 मानदेय हो गया आपका, 22,000 हो गया। आज भी अखबार में छापा था कि शिक्षा मित्रों की समस्या आज हल होगी। अरे कौन कह रहा है भाई आप हमारी समस्या को छापो? अगर आप छाप रहे हो तो सरकार से पूछो ना कि इनके लिए क्यों नहीं किया। कहीं आपसे कोई लिंक आपको सरकार से मिल रहा है तो आप सरकार से सवाल करो कि आपने शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाने की बात की, आप कोर्ट के आदेश के अनुसार भी नहीं बढ़ा रहे, तो उसका हवाला दो। हमने तो सभी शिक्षा मित्रों को अपने वीडियो के माध्यम से ही बता दिया कि जुलाई तक भी अभी शिक्षा मित्रों का मानदेय वृद्धि का कोई प्रस्ताव नहीं है। हाँ सरकार, हम तो मानदेय वृद्धि पे विश्वास भी नहीं करते, क्योंकि शिक्षा मित्रों का मामला बड़ा पेचीदा है और सरकार चाहे तो 1 मिनट में ख़त्म कर देगी उसको। जो समस्या है शिक्षा मित्रों की, सरकार से बढ़ के नहीं है। सरकार के पास 10 ऑप्शन है। समान कार्य समान वेतन के लिए रेट पड़ी, कोर्ट ने आदेश कर दिया, हाई कोर्ट ने जितेंद्र भारती बनारस वालों के आदेश पे, और 6-7 कंटेम हो गए। उसमें लगातार 1 साल से सरकार टाइम खींचते आ रही है। और उसमें समान कार्य का समान वेतन तो सरकार दे सकती है, समान योग्यता है तो समान कार्य का समान वेतन भी दे सकती है। उसके साथ मान लो 20 जुलाई 2020 को जो जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है 2020 नई शिक्षा नीति, उसमें साफ साफ लिख रहा है कि शिक्षा मित्रों को नियमित वेतन मान दिया जाए। केंद्र कभी कभी बजट भी देने को मना कर देता है, लेकिन सरकार रिक्वेस्ट करके ले लेती है मानदेय बजट। भाई केंद्र अंश है वो नहीं आता, ये कारण है कि केंद्र चाहता है, लेकिन केंद्र भी गोलमोल रखता है। केंद्र अगर आदेश करे तो राज्य सरकार क्यों नहीं करेगी? नई शिक्षा नीति को पूर्णतः लागू करे और शिक्षा मित्रों को जिनके अंदर योग्यता है उनको तो सहायक अध्यापक बनाने से कोई रोक ही नहीं सकता। सुपरटेट तो उन पर लगता ही नहीं है, ये तो संविधान उनके मूल अधिकारों के खिलाफ है। तो आप जैसे हाई कोर्ट में भी शिक्षा मित्रों ने तमाम आदेश लिए हैं, लेकिन सरकार नहीं बढ़ा रही, इस पर क्या कहेंगे थोड़ा सा? देखिए, आपका एक प्रश्न था कि मीडिया हमारे उलूल-जुलूल मतलब समाचारों को छापती रहती है, तो इसमें तो हमारी जो मीडिया है आज के समय की, समाज के पहले लोगों को की पता है कि 25,000 हो देखिए, गया इनका। देश को चलाने के लिए 4 स्तंभों में से मीडिया एक स्वतंत्र स्तंभ है और वो अपने इस नैतिक ज़िम्मेदारी के लिए खो बैठे, तो समाज क्या करे उसमें? आपने अभी देखा होगा, अभी ये युद्ध चला था, उसमें भी उलूल-जुलूल बातें, चढ़ा-बढ़ा के अतिशयोक्ति की बातें करती रही मीडिया, और आज शिक्षा मित्रों के समाज के साथ लगभग 2-3 बार उलूल-जुलूल छाप करके कि 25,000 मानदेय हो गया। समाज समझ रहा है कि इनको अब पैसा बढ़ गया और फिर भी ये रोते रहते हैं। तो ये एक तरह का भद्दा मज़ाक है शिक्षा मित्र समाज के लिए, और ये मीडिया के लिए बहुत, मैं कहता हूँ, बहुत घातक कदम है। आने वाले समय पर मीडिया को लोग विश्वास नहीं करते। मतलब विश्वास नहीं करेंगे और जवाब भी देना पड़ जाता है, ऐसी बात नहीं है। समाज से आज तक कोई बचा नहीं है ना? तो हमारे दिमाग में ये गोदी मीडिया ना बन के एक तरह समाज की मीडिया बन के रहे तो और अच्छा रहेगा। अच्छा, जैसे कि अभी मीडिया की बात कर रहे थे, हमारा भी मजबूरी है कि अब आम व्यक्ति को, गरीब को अपनी आवाज़ खुद उठानी पड़ेगी, क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया है कि सोशल मीडिया पे आप अपनी आवाज़ को कहीं पे पहुंचा सकते हो। अभी आप बहुत सारे ऐसे मैटर आते हैं कि सोशल मीडिया के पे कोई चीज़ वायरल होती है तो उस पर तुरंत एक्शन होता है। तो हम राजनीति में नहीं जाएंगे, हम शिक्षा मित्रों की बात कर रहे हैं। अभी एक प्रश्न हमारा और है, जैसे कि पूरे प्रदेश में जो संगठन है प्रयास कर रहे हैं, जैसा जिसका है वो कर रहे हैं, लेकिन ग्रुपों में देखते रहते हैं सारे, लेकिन अब रिजल्ट नहीं मिल रहा, ये तो अलग बात है, सरकार नहीं कर रही। लेकिन उन संगठनों को क्या ये कोर्ट में लड़ाई लड़ी जाती है, इसमें कि सहयोग क्यों नहीं करते? उस पर आप थोड़ा प्रतिक्रिया लेंगे। जैसे शिक्षा मित्रों का अधिकांश ये होता है कि बहुत सारे केस होते हैं शिक्षा मित्रों के, अच्छे वकील ना होने के कारण सुप्रीम कोर्ट में गए और पहली तारीख पे ही उनको डिसमिस, यानी उनको 1 मिनट में ख़त्म करके, और एक बहुत बड़ा झटका मिलता है। खैर इस केस को तो हमें बहुत बड़ी उम्मीद है, ये केस ऐसा नहीं है कि इसको डेट तुरंत जज साहब इसको कह देंगे साहब ये केस ख़त्म हो जाएगा। अरे क्योंकि ये 3 साल से ये केस चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट से ही चल के आपने बताया, और लीगल प्रोसेस से हाई कोर्ट में लड़ते हुए, और हाई कोर्ट से लड़ते हुए तब सुप्रीम कोर्ट में स्टैंड हुआ है। और पहली बार ऐसा हुआ है जो आज शिक्षा मित्र, इसमें लगभग 30 शिक्षा मित्र यानी धर्मेंद्र कुमार एंड 29 अदर शिक्षा मित्र पार्टी बन के इस केस को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार किया है। तो इसमें आप जो अच्छे से पैरवी के लिए अपने जो प्रदेश के जिला प्रदेश कार्यकारिणी है, जितने अध्यक्ष हैं,
जिला अध्यक्ष हैं, ब्लॉक अध्यक्ष हैं, उनसे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये आज तक सुप्रीम कोर्ट में शिक्षा मित्र पार्टी बना ही नहीं। भाई हित प्रभावित किसका हो रहा है? शिक्षा मित्र का। और पार्टी कौन है? सरकार। और सरकारें तो सदा हारती चली आई हैं। भाई किसी में कहता नहीं कि कोई सरकार इतना दबाव बना ले सुप्रीम कोर्ट पर को जीत जाए, वरना तो समाज जीतता है, सरकारें हारती हैं, ये नियम है। और लेकिन अब पहली बार शिक्षा मित्र सुप्रीम कोर्ट में पार्टी बन के खड़ा हुआ है। तो मैं सभी अपने जिला के, पहले तो मैं शुक्ला जी से प्रार्थना करूंगा कि शुक्ला जी, आप हमारे प्रदेश के मुखिया हैं, तो आप चाहे जितेंद्र शाही जी हों, चाहे कोई टेट पास ग्रुप का हो, कुछ तमाम तरह के हमारे शिक्षा मित्रों संगठन हैं, बटे हुए हैं तमाम। अगर ये बटते नहीं तो इनकी ऐसी वीटो पावर है कि आज तक ऐसा संगठन बना ही नहीं एशिया के अंदर शिक्षा मित्र का। उसको बखेरने का काम हमारे शिक्षा मित्रों ने किया है, तो हमें समेटने का काम भी शिक्षा मित्र कर सकते हैं। तो इस समय जो हमारा केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, तो मैं समस्त जिला अध्यक्षों को और प्रदेश अध्यक्षों को, उनके महामंत्रियों को, और लगभग 75 जिले हैं हमारे, भाई जो हमारे 75 जिले हैं तो उनके 75 जिलाध्यक्ष हो गए, और 75 एक संगठन है तो 75 तो गुणा कर दो उसकी। अरे मैं उदाहरण दे रहा हूँ कि तमाम संगठन पैदा हुए हैं तो सबके अध्यक्ष हैं। अब वो कहेंगे हमारा नाम नहीं लिया तो अभी तो बुरा ही मान जाएंगे। तो सभी जिला अध्यक्षों, जितने भर 75 हैं, उनमें तमाम संगठनों के जो जिला अध्यक्ष हैं वो सभी लोग। फिर उसके बाद 800 ब्लॉक हैं लगभग, तो 800 ब्लॉक अध्यक्ष हो गए। अब 800 हमारे ब्लॉक अध्यक्ष हो गए। भाई शिक्षा मित्र चंदा दे देते हार गया है, मैं मानता हूं इस चीज के लिए। आम शिक्षा मित्र पैसा नहीं दे पा रहा है, तो लेकिन अब आप ही बताइए मुझे, 800 ब्लॉक हैं और 800 में से अगर मैं जानता हूँ 3 तो संगठन है ही है, 3-4, और 3-4 से गुणा कर दो आप 800 के कितने, पहले तो 2400, 2,500 तो ब्लॉक अध्यक्ष हो गए। हाँ 2,500 तो ब्लॉक अध्यक्ष हो गए। अब रह गए जिला अध्यक्ष, अब 75 जिला अध्यक्ष, उनकी 2-3 से गुणा कर दो, 250 हो जाएंगे। तो मैं जानता हूँ 2800 या 3,000 के पदाधिकारी बन गए, महामंत्री हैं उनके, फिर कोषाध्यक्ष हैं उनके। तो आम शिक्षा मित्र से पैसा ना लेकर के अगर ये ही लोग मतलब अपने केस के लिए और सही मन से, ईमानदारी के साथ, एक तो काम होता है हमारा बेमन करना, किसी के दबाव में करना, पदाधिकारी थोड़ा हाँ सक्षम ही है, सक्षम, और पदाधिकारी सक्षम ही होता है। और 1,000-2,000 देने में जी राजनीति का एक नियम है कि वो सदा ताकतवर लोगों को लिए चुनती है। तो इसमें हमारे संगठन के जितने पदाधिकारी हैं वो मैं जानता हूं कि सभी लोग संपन्न तो ही होंगे, ज़्यादा नहीं थोड़े घने। लेकिन अगर ये ही लोग सहयोग कर दें तो ये केस को आराम से लड़ लेंगे और आम शिक्षा मित्रों के आप जो कि पुण्य का कार्य कर देंगे। भाई आपसे भूल चूक जो हुई हैं, मैं मानता हूं संगठनों से भूलें हुई हैं, एक प्रायश्चित करने का समय मिल गया है। तो इसमें आप सभी लोग, जितने बार महामंत्री, जितने बार कोषाध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, सभी लोग इकट्ठा होकर के इस केस को लड़ लें और एक वकील अपना खड़ा कर दें अच्छी क्वालिटी का। आप लोग सब माहिर हैं, भाई शिक्षक हैं, कोई साधारण चीज़ नहीं है। तो अगर आपने ईमानदारी से अपने हिस्से का काम किया, सफलता आपके कदम चूमेगी गारंटी से, क्योंकि ये केस बड़ा अजीबोगरीब है। इधर जाएगी सरकार तो भी फंस जाती है, इधर जाएगी तो भी फंस जाती है। भाई ये मैटर ही ऐसा उलझ गया है नहीं। वो आपको विशेष जानकारी है मैटर के बारे में, जानकारी दो थोड़ा। देखिए अभी हमारी बात जो मुनेश जी हैं, थोड़ा सा हम भूल गए, इनका परिचय तो हमने दिया था। मुनेश कुमार ब्लॉक अध्यक्ष बहजोई और जनपद संबल से। थोड़ा इनकी योग्यता पूछना भूल गए थे, क्योंकि आज समाज में इतना गलत मैसेज गया है कि वो कह देते हैं कि ये टेट पास नहीं थे इसलिए मास्टर नहीं से कोर्ट ने हटा दिया। लेकिन अब ये तो शिक्षा मित्र जानते हैं कि वो क्या पास नहीं है और क्या उनके पास योग्यता है। थोड़ा आपकी क्या योग्यता है, अपनी योग्यता भी बता दो। जी मैं अपनी योग्यता अपने भाइयों के लिए बता रहा हूँ। वैसे मैं प्रचार प्रसार नहीं करता। मैं डबल MA हूँ और 4 बार मैंने टेट पास कर लिया है, और BTC तो अपने हैं ही हैं सभी लोग। ऐसा कोई शिक्षा मित्र नहीं है BTC इंटर पास कर ही नहीं सकता। लेकिन हमारे साक्ष्यों को सरकार ने गुमराह करके
और उस समाज में प्रचार प्रसार करने का काम किया कि शिक्षा मित्र मतलब इंटर पास हैं। कोई शिक्षा मित्र इंटर पास नहीं है सभी। अब बताइए अगर इंटर पास होते तो बीटीसी कैसे करते? कौन सा पैमाना है कि मतलब बगैर ग्रेजुएशन के ही उन्होंने बीटीसी करा दी सरकार ने। तो ये बिल्कुल एक भ्रांति है और ये हमारे साथ छल किया गया है। इस छल का दंड तो ईश्वर देगा सबके लिए, ऐसी बात नहीं है। कभी नाव गाड़ी में होती है तो गाड़ी कभी नाव के ऊपर होती है, आप सब जानते हैं। और अपने हिस्से का काम करिए, मैं आपसे ये आह्वान कर रहा हूँ। देखिए बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी। देखिए आज इस वीडियो बनाने का हमारा जो मतलब है, देखिए आप तक सूचना पहुंचाना है, क्योंकि आप लोगों को इंतजार था। बहुत सारे साथी ऐसे हैं हमारे जो सोशल मीडिया पर जुड़े हैं, जैसे व्हाट्सएप ग्रुप हैं। अब व्हाट्सएप ग्रुप पर ज़्यादा से ज़्यादा कितना शिक्षा मित्र जुड़ा होगा? पूरे प्रदेश से मैंने देखा है, अलग अलग ग्रुपों का भी तो 5,000 शिक्षा मित्र एक्टिव होगा व्हाट्सएप ग्रुपों में। बाकी जो शिक्षा मित्र हैं वो अपने परिवार के बच्चे के मोबाइल से, एक ही मोबाइल से बच्चा पढ़ रहा है उसी से खबर देख लेते हैं। बहुत सारे शिक्षा मित्रों के पास मोबाइल बड़ा है ही नहीं, छोटे मोबाइल से ही काम चला रहे हैं पैसे के अभाव में। और आज स्थिति तो इतनी ख़राब है कि शिक्षा मित्रों के बच्चों की फीस तक नहीं। मेरे पास फ़ोन आते हैं कि सर हमारे बच्चे का एडमिशन नहीं हो पाया, क्योंकि कारण है एडमिशन कराने के लिए आज बड़े बड़े बच्चे हो गए हैं जो छोटा मोटा पढ़ाई उनका नहीं रहा, इंटर में है, कोई ग्रेजुएशन में है, कोई हाई स्कूल में है, तो उनका कोचिंग भी देना, अच्छे स्कूल में अच्छी फीस भी है, तो पैसे की तो अभाव होता ही है। अब बेचारे रिचार्ज तक नहीं करा पाते हैं मोबाइल में, ऐसी भी स्थिति है। तो वो हमारा चैनल पर जो वीडियो है, कोई आज देखेगा, कोई कल देख लेगा, कोई परसों देख लेगा, तो हमारे चैनल को जरूर ढूंढ ढूंढ के वीडियो देखते हैं कि कोई अच्छी जानकारी अगर सही दी होगी तो CNZ रिपोर्ट चैनल पर मिली होगी। तो आप लोग हमारा चैनल देखते हैं, हम आपके आभारी हैं। कुछ लोगों ने हमारे चैनल पर बहुत बड़ा प्यार दिया, तो सबके हमने आभार व्यक्त किया। क्या हमने सोचा कि वह शिक्षा मित्रों की आवाज़ अगर मीडिया सही से नहीं, क्योंकि टीवी चैनल वाले तो नहीं रखेंगे, हमने उनको भी वीडियो बनाया, तो हम अपनी आवाज़ खुद बने और अपने समाज की आवाज़ को हम खुद उठाएं। तो हमने इसलिए ये चैनल बनाया। अब हमारे पास भी रोज़ वीडियो बनाने का समय नहीं होता। अब आज सर हमारे घर पे आए थे, बैठे थे, तो हम ही यहीं पे बैठे बात कर रहे थे, तो हमने सोचा चलो एक वीडियो बना लिया जाए। तो आज सर ने बोला है हमारे जो जितने भी प्रदेश अध्यक्ष हैं, जितने भी प्रदेश की कार्यकारिणी है, जिला के जितने जिला अध्यक्ष हैं, जितने ब्लॉक अध्यक्ष हैं, लगभग 2-2.5 हज़ार पदाधिकारी हैं। अगर सब लोग किसी से, आम गरीब जो शिक्षा मित्र है जो अपना पेट नहीं भर पा रहा है, अपने बच्चों की फीस नहीं जमा कर पा रहा है, ऐसे लोग पैसा ना दे करके, जो लोग ब्लॉक अध्यक्ष जिला अध्यक्ष हैं, वो एक सक्षम घर से रहे हैं और वो उनकी इतनी हैसियत भी है कि 1,000-2,000 रुपये खर्च भी कर सकते हैं। भाई आप लोगों ने ब्लॉक से पैसा लिया भी है, कुछ लोगों के पास इकट्ठा होगा अभी थोड़ा बहुत, तो आप लें। इकट्ठा ना करके एक वकील की व्यवस्था करके अगर अच्छे से सुनवाई करा लें तो क्यों ना जीत मिल सकती है। कोई चीज़ संभव नहीं है। साथ ही साथ शिक्षा मित्र समाज के लिए हमारी जो स्वयं सेवी इस संगठन से, हमारे समाज से भी श्रीमान संजीव बालियान जी का धन्यवाद अदा करना चाहिए कि इतने लंबे समय से उस केस को जीवित कर लाए। जो केस हमारा बिल्कुल बंद हो गया था, वो कोई आशा नहीं बची थी, उन्होंने, हमारी समझ में भी नहीं आ रहा था माफ करा भाई। हम ये सोच रहे थे कि यार ये तो हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और सुप्रीम कोर्ट ने फिर हाई कोर्ट भेज दिया। हमारा दिमाग के चक्कर में आ गया। अब हमारी समझ में आ गया कि अगर सुप्रीम कोर्ट न जाते डायरेक्ट तो हाई कोर्ट सुनता ही नहीं उस केस की भी, और वहीं खत्म हो जाता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की भेजी हुई सिस्टम के लिए हाई कोर्ट ने कुछ भी कहा, लेकिन कुछ भी जजमेंट दिया होगा, उसके तहत उनको सुप्रीम कोर्ट के स्तर का केस बताते हुए और सुप्रीम कोर्ट पुणे भेज दिया। तो ये एक तरह से एक चैनल का थोड़ा सा आपने कहा था कि केस के बारे में, तो देखो थोड़ा मैं शॉर्ट में ही बताऊंगा क्योंकि लंबा वीडियो हो जाएगा, आप लोगों को बोरियत लगेगी। तो देखिए ऐसा नहीं है कि आप नेट तो खर्च करते ही हैं, अगर हमारा 10 से 15 मिनट का वीडियो हो जाए, 20 का हो जाए, तो आपको देखना चाहिए। और देखने के बाद अगर अच्छी ही लगे हमारी जानकारी तो लाइक करके उसे शेयर करने में भी कोई पैसा नहीं जाता है। तो हम केस के बारे में बता दें। जो केस 19 मई को लगा है, ये केस जो संजीव बालियान समाज सेवी जी ने, ये 2020 से स्टार्टिंग किया था इसका। 2020 से लेटर पिटीशन से लड़े। लेटर पिटीशन में उन्होंने, एक पहला व्यक्ति ऐसा व्यक्ति था समाज सेवी, 1.5 लाख शिक्षा मित्रों की फौज थी। और जब हाई कोर्ट ने समायोजन निरस्त किया 12 सितंबर 2015 को, उस समय 22,000 शिक्षा मित्र TT पास थे। किसी में हिम्मत नहीं हुई, उन्होंने सुप्रीम हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई कि हम TT पास हैं। ऐसा है कि आज तक भारत के अंदर कितने संगठन हैं
तमाम हिंदू हिंदू संगठन है, तमाम हमारे समाज सेवी संगठन है, अन्ना हजारे भी हैं, तमाम तरह के, लेकिन शिक्षा मित्र मरता रहा। जी, आज किसी तक ने कोई ये भी नहीं कहा संगठन कि ये आगे जजमेंट गलत है। हाँ, आगे नहीं आया कि इस जो समाज हमारा शिक्षा में समाज है, इसको ये डूबा जा रहा है, इसको कुछ सहारा दिया जाए, किसी संगठन ने नहीं सोचा। नहीं सोचा। लेकिन बाल्यान जी एक मसीहा बनकर शिक्षा मित्र समाज के लिए और वो आए हैं, और उनका हमें धन्यवाद देना देखिए, चाहिए। उन्होंने ये कह दिया कि ये जजमेंट गलत है, इसमें सुधार किया जाए। जी। या तो इस जजमेंट को पलटा के भी तथ्यों को छिपाया गया। तथ्यों को छिपाने के लिए जैसे हाई कोर्ट में सुनवाई हुई, उस समय कुछ तथ्य सरकार ने गलत आंकड़ा दे दिए, संगठन उस समय ध्यान नहीं दिए, शिक्षा मित्र अपना वेतन निकालने में लगा पड़ा था, तो उस समय भी शिक्षा मित्रों को पक्ष सुना नहीं गया था। तो वहाँ पे आज जो तुमने देखा होगा, हाई कोर्ट के वकीलों ने भी कहा कि ये जजमेंट था 12 सितंबर 2015 का, और उस जजमेंट को देने वाली यशवंत वर्मा जो आज सुप्रीम कोर्ट में आप देखो उनके घर बोरियों से नोट पकड़े गए और उनको सुप्रीम कोर्ट ने जांच में एक दोषी करार दिया। ऐसे लोग, भ्रष्ट लोग हमारे शिक्षा में समाज के जजमेंट में शामिल थे। डी.वाई. चंद्रचूड़ जैसे लोग, जिन पर तमाम सरकार के खिलाफ, सरकार के पक्ष में जजमेंट देने के आरोप लगे, और सरकार के पक्ष में जजमेंट देकर उन्होंने, बहुत सारे जज ऐसे रहे हैं जिन पर आरोप लगे, लेकिन शिक्षा मित्रों के साथ राजनीति हुई। वहाँ पर शिक्षा मित्र ने उस मुद्दे को नहीं उठाया, समाज सेवी ने 2020 में उठाया। उसके बाद लेटर पिटीशन का जवाब आया, उन्होंने कहा, मिला जवाब कि आप इसको अगर सुनवाई को, जजमेंट को जल्दी रिजल्ट में बदलना चाहते हैं तो आप ओपन कोर्ट जाइए। ओपन कोर्ट जाने के लिए कुछ शिक्षा मित्र उनके साथ जुड़े, 2022 में जुड़े। उन्होंने 22 में फिर ओपन कोर्ट में केस डाला, और 9 जनवरी 2023 को जो कल सीजीआई परसों 13 मई को रिटायर हुए हैं संजीव खन्ना जी, इनके ही साथ एक दूसरे जज साहब थे, उनकी बेंच में शिक्षा मित्रों की सुनवाई हुई थी 9 जनवरी 2023 को। उन्होंने कहा था कि भाई ये केस, बात ये तुम्हारी सारी मेरिट की सही है, जो भी सवाल किए वो सब सही है, हम गलत नहीं बता रहे, लेकिन आप गलत रास्ते से आ गए। आप आर्टिकल 32 का उल्लंघन करके आए हैं। आर्टिकल 32 में प्रोसेस होता है कि पहले राज्य का मामला हाई कोर्ट जाता है, हाई कोर्ट जाइए, अगर हाई कोर्ट में आपकी बात नहीं सुनी जाए तब यहाँ आना। अब आपकी बात अवश्य सुनेंगे। अब वो जजमेंट लेकर के समाज से भी फिर हाई कोर्ट गए। 23 मार्च 2023 को फिर मान लो हाई कोर्ट में भी केस डाल दिया 2 महीने के अंदर, और सुनवाई भी हो गई उसमें। जब उस समय PIL के रूप में केस चल रहा था जनहित याचिका, क्योंकि जब कोई ज़्यादा लोग प्रभावित होते हैं तो उस केस को जनहित याचिका के रूप में लड़ा जाता है। अब क्योंकि ज़्यादा लोग तो जानते ही हो, कितने 10,000 से प्लस शिक्षा मित्र आज नहीं है, और 12,000 मतलब एक्सपायर। अगर सरकार डाटा दे दे, मैं दावा करता हूँ, सरकार अगर 2017 के बाद और आज की तारीख तक का डाटा निकाल के दे दे, कितने शिक्षा मित्र थे और इतने शिक्षा मित्र 1,42,000 कुछ बचे। उस समय 1,53,000 कुछ थे 2017 में। जी। आज बाकी शिक्षा मित्र कहाँ गए? 11,000 काल के गाल में समा गए भाई। क्या ज़्यादातर मृत्यु हुई है भाई? 100-200 ने नौकरी छोड़ दी होगी, 100-200 रिटायर हो गए, लगभग 10,000 प्लस तो मृत्यु हुई है। मित्र तो हमारा टीचर बन गया, लेकिन वो तो उससे अलग है ना। वो तो 2017 से के वो तो टीचर बने, वो तो अलग संख्या है। ये तो उसकी बात हो रही है, मानदेय वालों की बात हो रही है। तो ये केस सुप्रीम कोर्ट से चल के हाई कोर्ट में, वहाँ पेनल्टी भी लगी थी। उन्होंने हाई कोर्ट में ये भी कहा था, जो चीफ वहाँ के मुख्य न्यायाधीश थे, कि ये भाई शिक्षा मित्र तो इसमें पार्टी है नहीं, अगर पीड़ित पक्ष आएगा तो हम सुनेंगे। फिर ये शिक्षा मित्र को पार्टी बना के, इसमें 25 शिक्षा मित्र पार्टी बनाए थे हाई कोर्ट में। 26 लोगों ने ये याचिका वहाँ डाली थी, और उसे लड़ करके कितना क्या क्या झेला है इस केस में। बहुत कुछ झेला संजीव बालन जी ने, बहुत कुछ झेला। उन्होंने क्या क्या झेला है आपके लिए, और हम लोग भी इस केस की हाल मॉनिटरिंग करते रहे हैं, आप तक सूचना देते रहे हैं वीडियो के माध्यम से। और लोग ये भी कहते थे, कुछ जो 1-2% लोग साथी हमारे, कि भाई ये केस तो कुछ भाई सब शिक्षा मित्र सोच रहे थे कि जैसे माने अभी कि ये केस जाएगा और भाई पहले कैंसिल हो जाएगा सुनने से पहले, लेकिन अब तो हमारी आशा जग चुकी है, क्योंकि अब हमारा केस की तारीख मिल चुकी है। हाँ, देखिए, अभी पीछे भी सोशल मीडिया पर लोगों बोले ये केस खत्म हो गया, इसमें कुछ नहीं है। तो देखिए, अभी पिछले 15 दिन में 3 बार स्टेटस चेंज हुआ है, और अब फिर ये कंप्यूटर जनरेट डेट है, और हमें उम्मीद है ईश्वर चाहेगा कि ये कन्फर्म हो जाएगी। और हमें ईश्वर से ये भी प्रार्थना है, और जो जज महोदय हैं, अभी ऐसे मुख्य न्यायाधीश CGI इंडिया को मिले हैं जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी से जुड़े हुए रहे, वे संविधान के ज्ञाता उनके परिवार से हैं। तो हमें उम्मीद है, देखिए, हमें उम्मीद है, संविधानवादी तो कई प्रकार के व्यक्ति होते हैं।
एक धर्मवादी होता है और एक समाजवादी होता है और एक होता है हमारा संविधानवादी। और संविधानवादी जो होता है वो स्वयं में पूर्ण होता है, वो हमारे संविधान को ही सर्वोपरि मानते हुए और न्यायिक कार्य करता है। तो जो वह जो सीजीआई बने हैं, वो उम्मीद है अगर उन्होंने हमारा केस उनके पास जाता है और जाएगा, उम्मीद भी है हमें, तो हमें उम्मीद है कि हमें कोर्ट से कुछ लाभ मिलेगा। और कितना लाभ मिलेगा, हमारा पुरानी डेट से बहाली होगी, सहायक अध्यापक पे नियुक्ति का आदेश कोर्ट देगी, या क्या हमें लाभ मिलेगा, ये तो कोर्ट के ऊपर निर्भर है। लेकिन उसमें कोई भी बिंदु ऐसा छिपा नहीं है ना, कोर्ट के ऊपर भी है, फिर अपना हमारे साक्ष्य प्रमाणों के आधार पर हाँ, भी। साक्ष्य सबसे भी बड़ा है इसमें और फिर प्रमाण, अच्छा वकील भी होना चाहिए। हमारा अच्छा होना चाहिए। अब मैं लास्ट में यही कहूँगा, भाई वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा सर, थोड़ा समापन कर दें। लास्ट में मैं यही निवेदन करूँगा कि आपके हाथ में है, नौकरी को आपको लेना है या नौकरी को हाथों से निकालना है। अब ये इशारा बहुत है, अगर आप लोग चाहते हैं तो मैं ये नहीं कह रहा, आप कितने भी कमज़ोर, आप पे पैसा नहीं, पैसे नहीं मैं की मांग कर रहा हूँ, आप अपने ब्लॉक अध्यक्ष से कहिए, उस पर प्रेशर बनाइए, अपने जिला अध्यक्ष से कहिए कि इस केस में पैरवीकार बने, इस केस में निगरानी करें, इसमें जुड़ें, बिल्कुल सफलता मिल सकती है। कोई चीज़ ऐसा असंभव नहीं है। अरे भारत में न्यायपालिका अगर जिंदा है तो शिक्षा मित्रों की एक दिन बात जरूर सुनी जाएगी। इसी के साथ मैं आज वीडियो समाप्त करता हूँ। सभी दर्शकों को नमस्कार। और आप जितने भी दर्शक देख रहे हैं, सभी से निवेदन है कि अगर वीडियो हमारी बात अच्छी लगी हो तो लाइक करके, और सभी अपने अपने ज़िले के ग्रुपों में अपने ब्लॉक अध्यक्ष तक ये वीडियो पहुंचा देना, ताकि हमारे मुनीश जी ने जो भी अपील की है बहुत अच्छा लगा मुझे। इन्होंने कहा कि अगर आप लोग सहयोग करते रहते हो, अगर इस तरह से एक वीडियो बना दो तो मैंने उसके अनुसार एक वीडियो आप तक पहुंचाया है। तो ये इसलिए कह दिया कि भाई आम शिक्षा मित्र मानता हूँ परेशान है, तो अपने जो कार्यकारिणी है प्रदेश लेवल से लेकर के और ब्लॉक लेवल तक तमाम कोषाध्यक्ष, तमाम ब्लॉक अध्यक्ष, मैं भी हूँ जी, मैंने अभी सहयोग किया है इनका यहाँ आकर के। मैं भैया अब आपकी डेट लगी, अपना सहयोग ले लो। हाँ देखिए, ब्लॉक अध्यक्ष हैं, इन्होंने भी आज अपना सहयोग कर दिया है। तो बस आगे इसी इतनी बात के साथ ही हम वीडियो समाप्त करते हैं।